अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल इम्तियाज़ इमरान व्लॉग्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्लाह ताला के हुक्म से। और सबसे पहले तो मैं आप सब यूट्यूब फैमिली को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और आप लोग सुनाएं कैसे आप लोगों की ईद गुजरी, कैसे आप लोगों ने अच्छी इंशाल्लाह ईद की होगी। तो हमारी भी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी ईद गुजर चुकी है। और जो जो मैंने ईद वाले दिन बनाया था खाने खुने, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे ही हमें पता चला, वैसे तो हमें पहले भी पता चल गया था कि आज आखिरी रोज़ा है, तो खैर शाम को हमें जैसे पता चला तो मैंने ना फ़ौरन से यहाँ पे चीज़ें मैंने मंगवा ली थी, दूध वगैरह। तो मैंने कहा मैं कस्टर्ड ना ऐसे बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैंगो कस्टर्ड बनाया, इसको हमने फ्रूट वाला बनाना है आज। तो मैंने इसमें फ्रूट भी ऐड करनी है और फ्रूट केक भी ऐड करना है। ये मैंगो फ्लेवर बहुत ही ये टेस्टी बनता है। तो ये रेसिपी आप लोग साथ साथ देखते रहिए। तो बहुत हमने इंजॉय किया ईद वाले दिन। ये मेरी सारी वीडियोस जो हैं ईद वाली हैं। तो आज मैं अपनी वीडियो डाल रही हूँ, आज दूसरा दिन है ईद का। तो यहाँ पे मैंने ये कस्टर्ड वगैरह बनाया, चीनी वगैरह ऐड की है। दूध मैंने यहाँ पे 1.5 किलो लिया था, तो यहाँ पे चीनी भी मैं उसके हिसाब से डाल रही हूँ। उसके बाद फिर मैं ना इसको रेडी करूँगी। तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है। पहले भी मैंने बनाया था, लेकिन वो फ्रूट केक डाला था मैंने ना, फ्रूट वगैरह नहीं उसमें ऐड किए थे। लेकिन आज जो मैं बना रही हूँ, बच्चों की ख्वाहिश थी कि अम्मी हमें ना फ्रूटों वाली जो होती है ना, वही कस्टर्ड बना कर दें। खैर मैंने यहाँ पे फ्रूट केक, इसको मैंने कहा मैं टुकड़े टुकड़े काट देती हूँ छोटे छोटे। तो अभी मैंने तैयारी तूरी कुछ नहीं की, मैंने सबको बस मुबारकबाद दी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ना शुरू होगी। मैंने कहा सुबह तो बहुत सारे काम होंगे, वैसे ईद वाले दिन कौन फारिग होता है, हर बंदा बहुत बिजी होता है। ख़ास तौर पर हम हाउस वाइफ तो सारा दिन काम करती रहती हैं, और जो हमारे घर वाले होती हैं मर्द हजरात, वो तो वैसे भी सुकून से बैठकर खाते पीती हैं, सिर्फ कि हमें ये बना कर दो वो बना कर दो। सिर्फ हम हैं हाउस वाइफ हैं जो घर में माशाल्लाह लगी रहती हैं इतने काम। मैं भी फिर रात को मैंने शुरू किया था, जैसे मैंने कस्टर्ड वगैरह यहाँ पे बनाया। तो ये चीज़ें वगैरह हैं, ये सारी मैं इनको काट कूट कर ना फिर मैं इनको ना फ्रिज में रख दूँगी बनाकर। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें काट ली, उसके बाद मैं इनको ना डालूँगी। लेकिन अभी कस्टर्ड मेरा यहाँ पे रेडी हो रहा है, दूसरी साइड से मैं ये चीज़ें बना रही हूँ। और आप लोग सुनाएं कैसे आप लोगों की ईद गुजरी और कैसे आप लोगों ने इंजॉय वाकई बहुत किया होगा। तो पता है कि हम लोग भी यहाँ पे परदेश में रहते हैं, तो अपनों की बहुत याद आती है। तो यहाँ पे कोई अपना नहीं है, यहाँ पे हम लोग हैं, सिर्फ मेरी फैमिली और मैं, हस्बैंड हैं, बस हम सिर्फ अपनी पूरी फैमिली हैं। और बाकी यहाँ पे हमारे आसपास कोई रिश्तेदार नहीं है, तो सब गांव में हैं। तो वहाँ पे अब हम जा भी नहीं सकते, काफ़ी दूर है। तो खैर फ़ोन फान तो मैंने मुबारकबाद कुछ को दे दी है, बहनों को किसी ने मुझे दी है। मेरी बेटी है वहाँ पे गाँव में, उसकी शादी हुई है, उनको भी मैंने ईद मुबारक खैर दे दी है। तो यहाँ पे मैंने ना मगरिब की नमाज़ के बाद मैं शुरू हो गई, मैंने सबको ईद मुबारक दी। उसके बाद फिर मैं ना यहाँ पे कस्टर्ड पर लग गई। तो ये चीज़ें सारी मैंने कहा मैं बना कर रख देती हूँ फ्रिज में, इसको रख देंगे फ्रिज को। आज मैंने ज़्यादा चलाया क्योंकि ज़ाहिर है ठंडी चीज़ें होंगी तो ज़्यादा ही अच्छी लगेंगी। तो खैर मैं इसको अभी रेडी कर रही हूँ, रेडी करके रख दूँगी। अच्छा मैं बता रही थी कि क्योंकि जब पता है कि परदेश इंसान होता है तो उन्हें अपनों की बहुत याद आती है। तो आज मेरा भी बहुत दिल उदास है, पता नहीं मुझे खुशी फील नहीं हो रही। बहुत खुश होने के बावजूद फिर भी अपनी फैमिली के साथ हूँ, बच्चों के साथ हूँ, लेकिन मेरा दिल पता नहीं क्यों इतना उदास है। कि देखें अगर हमारे काश माँ बाप होते, हम तो अपनी औलाद के साथ हैं, लेकिन हमारे माँ बाप हमारे साथ नहीं। वैसे आज जब बेटियों की शादी हो जाती है तो उनके माँ बाप उनके साथ नहीं होते। क्योंकि मेरी बेटी ने भी मुझे आज फ़ोन किया था, कहती अम्मी आप लोग आ जाएं, आप लोग यहाँ पे ईद कर लें। मैंने कहा कैसे मैं आऊँ, अभी कुछ मजबूरियाँ हैं, नहीं आ सकती। दूसरे बच्चे भी हैं, सब पूरी फैमिली भी हम लोग नहीं आ सकते। खैर मैं गांव में तो नहीं गई, लेकिन मेरी भी वहाँ है, एक बेटी है और माँ ही है, बाप बहन भाई सब वहाँ पे हैं। खैर मैंने अपनी ईद नहीं ख़राब करनी, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हमने इबादत भी की है, रोज़े भी रखे हैं, सब घर वालों ने रखा। बाकी जो बच्चे यहाँ पे हैं मेरी फैमिली में, उनकी ईद नहीं ख़राब करना चाहती। जो कुछ पता है होता है तो इंसान के दिल में होता है। तो खैर कोई बात नहीं है, उदासी है मुझे भी काफ़ी ज़्यादा। खैर मैंने यहाँ पे कस्टर्ड बना कर रेडी करके रख लिया, उसके बाद फ्रिज में रख दिया। फिर सुबह मैं फिर सहरी के टाइम उठ पड़ी। मैंने कहा मैं ना सहरी के टाइम उठ जाती हूँ, तो मैं ना
सुबह सुबह मैंने कहा सवैयाँ बनानी है, लेकिन दूध हमें नहीं मिला। तब दूध मैंने मंगवाया था, लेकिन दूध वालों ने कहा कि सुबह सुबह ले जाना, अभी हमारे पास दूध नहीं है। मैंने कहा चलो, वैसे भी गैस चली जाती है, पता है रमज़ान शरीफ में तो गैस उन्होंने दी है रात को, लेकिन रमज़ान शरीफ के बाद तो अब वही रूटीन, क्योंकि रात को गैस 10 बजे चली जाती है, सुबह 6 बजे आती है। फिर गैस नहीं थी, मैंने कहा इतनी जल्दी मैं सवैयाँ बनाकर क्या करूँगी। फिर कस्टर्ड बना हुआ था, ठंडा काफ़ी हुआ था। मैं और मेरे बेटे ने सुबह सुबह, हम लोग ना 4 बजे उठ गए, तो हम लोगों ने कस्टर्ड खाया। सुबह सुबह हमने सहरी की, क्योंकि सहरी हमने पूरा महीना की तो बहुत दिल करता था, भूख भी लग रही थी। खैर मैं हमने कस्टर्ड खाया। उसके बाद फिर मैंने ना यहाँ पे आलू वगैरह काटे, आलू वगैरह काट कूट कर ना मैंने यहाँ पे पहले मैंने सवैयाँ फिर बना ली। मैंने कहा कि आलू वगैरह काट के मैंने उनको खड़ा कर दिया था, क्योंकि मैंने दही भल्ले भी बनाने थे। खैर यहाँ पे मैंने पहले सवैयाँ फिर बना ली, उसके बाद फिर मैंने ना दही भल्ले बनाए थे। सवैयाँ मैंने फेवियाँ ली थी, मैंने कहा कि ये मैं सवैयाँ बना लेती हूँ, बच्चों को ये पसंद है, मुझे खुद भी यही पसंद है। तो मैंने यहाँ पे सवैयाँ वगैरह बना ली। तो यहाँ पे मैं बस दूध को उबाला दूंगी, थोड़ी सी इसमें 2 इलायचियाँ मैंने डाली, चीनी वगैरह, और बस और कुछ नहीं है। ये चाय में भी हम लोग डालकर खाते हैं, लेकिन अभी मैंने कहा कि हम लोग दूध में बनाएंगे, फिर बाहर भी तो देना है। थोड़ी सी मैंने 2-4 यहाँ पे पड़ोसी हैं उनको दिया, क्योंकि मीठा नहीं खाते, इसलिए मैंने यहाँ पे सवैयाँ कम बनाई है। दूध मैंने कुछ थोड़ा रख लिया, मैंने कहा अगर कम पड़ गई तो हम और ले लेंगे। लेकिन पता है मेरे बच्चे मीठा नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं, लेकिन ये तो पता है कि चलो ईद का दिन है, सवैयाँ तो बननी बननी है, थोड़ी थोड़ी जितनी खा लेंगे। मैंने इनको फिर बना कर ना थोड़ा ठंडा करके मैंने फ्रिज में रख दिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे दही भल्ले शुरू कर लिए। यहाँ पे चीज़ें मैंने मतलब सवैयाँ बनाने से पहले मैंने काट कूट कर रख दी थी सारी, ये सलाद वगैरह, टमाटर प्याज वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ना काट कर रख दी। उसके बाद यहाँ पे दही मैंने रात को मंगवा ली थी 2 किलो, तो अभी मैंने अचार गोश्त बनाना है, उसमें भी कुछ ऐड करूँगी, और यहाँ पे मैं दही भल्ले में भी इसमें डाल रही हूँ। और कुछ मैं लस्सी मैंने ली है, मैंने कहा दही भल्ले में लस्सी भी मैं कुछ ना कुछ डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने ना 1 बॉल लस्सी का लिया है छोटा, तो ये मैं उसमें ऐड करूँगी। ये सारी चीज़ें ये मैंने यहाँ पे दही भल्ले रेडी किए हैं, मसाला वगैरह मैंने डाल दिया है, लेकिन मुझे भूल गई जल्दी में, पुदीना की चटनी मैं नहीं बना सकी अभी, मुझे पुदीना की चटनी भी बनानी थी इसके साथ। उसके बाद खैर छोड़ो, अब तो टाइम गुजर चुका है, क्योंकि मैं अभी अकेली हूँ, उठ कर बैठी हूँ, तो बच्चे अभी सो रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं, बस मेरा बेटा और मैं उठ गए, बाकी सब सो रहे हैं। खैर थोड़ी देर बाद मैंने नमाज का टाइम हो गया, नमाज अदा की। उसके बाद मैंने तिलावत भी पहले पढ़ ली, मैंने कहा अभी कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, सूरत यासीन और सूरत मुल्क मैंने पढ़ ली, सूरत रहमान भी पढ़ ली। उसके बाद फिर मैं फिर शुरू हो गई फिर अपने दूसरे कामों की तरफ। फिर खैर मेरी बेटी उठी, उसको मैंने नमाज के लिए उठाया, उसने नमाज अदा की, नमाज पढ़ के उसने ना फिर कपड़े प्रेस किए थे। यहाँ पे उसने अंदर से झाड़ू लगाया, थोड़ी बहुत ही सफाई की, क्योंकि एक दिन पहले उसने सारे घर को वॉश किया, साफ़ सुथरा किया। एक दिन पहले ईद के, तो वो सारा दिन काम को लगी रही। खैर उसने झाड़ू वगैरह किया। यहाँ पे मेरे हस्बैंड उठ गए, तो इसको मैंने कपड़े पर बिठा दिया। मैंने कहा कि बच्चों के कपड़े आप ही प्रेस करके दें, क्योंकि वो सिलाई करता है ना, तो पहली इस्त्री होती है, वो खुद प्रेस करता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड उठकर वो बैठ गए कपड़े मतलब इस्त्री करने। तो दूसरी तरफ बेटी ने साफ़ सफाई करके ना मेरा और अपना सूट बेटी ने इस्त्री कर लिया, और मैंने यहाँ पे फिर खाना खुने का मतलब काम शुरू किया। यहाँ पे मैंने फिर दही भल्ले बनाए। उसके बाद दही भल्ले यहाँ पे मैंने भिगो कर पहले रख दिया था, चीज़ें मैंने पहले रेडी कर ली थी, तकरीबन 1-1.5 घंटा मैंने ना ये भिगो कर रख दिया था। अच्छा भल्ले हम लोग यही खाते हैं, जो मोटी होती हैं गोल वाली, जो लंबी होती हैं, वो हमारे घर वालों को पसंद नहीं है, ना मुझे पसंद है। खैर मैंने यहाँ पे चीज़ें तो पहले काट ली थी, अब बस सिर्फ मैंने रेडी करना था। ये सारी चीज़ें मैंने दही के अंदर ऐड किया। दही काफ़ी ठंडी हो गई थी, तो यहाँ पे आलू भी मैंने उबाल कर रख दिए थे, यहाँ पे ये भी अब ठंडे हो चुके हैं। खैर ये ठंडा हो गया, मैंने ये सारा बनाया दही भल्ले, इनको भी बनाकर मैंने फ्रिज में स्टॉक करके रख दिया। सारी चीज़ें मैं जैसे बनाती गई ना, तो मैं फ्रिज में स्टोर करती गई। उसके बाद फिर हम लोग रेडी हुए, फिर हम लोगों ने थोड़ी तैयारी वगैरह की। मैं तो जल्दी जल्दी मैंने कपड़े पहन लिए, तो तैयारी करके ना फिर मैंने कहा कि चलो मैं ना यहाँ पे बना लेती हूँ अचार गोश्त। लेकिन अचार गोश्त हम लोगों ने बहुत लेट बनाया था, क्योंकि हम लोगों ने 11 कम से कम बज चुके थे। फिर हम लोगों ने मैंने ना 2 नवाफिल अदा की, 2 नवाफिल अदा करके शुक्राने के। उसके बाद मैंने फिर कपड़े मतलब पहले मैंने पहन लिया, रेडी हो गई, सब बच्चों से पहले मैं रेडी हो गई। फिर खैर सबके कपड़े भी रेडी हो गए थे, प्रेस थे, सब उठकर कोई नहाता गया, कपड़े पहनते गए बारी बारी।
تو میں نا یہاں پہ کپڑے پہن کر پھر اس کے بعد میں نے نا نوافل میں نے ادا میں نے کیا، اس کے بعد پھر میں تھوڑی دیر کے لیے سب کو مبارکباد دی، امی لوگوں کو، ابو بہن بھائیوں کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد بچے بھی عید نماز پڑھ کر آگے، انہوں نے بھی مجھے مبارکباد دی، پھر میں نے ان کو عید کی خرچیاں بھی دی۔ کافی اچھا انجوائے کیا ہم سب نے، بہت زیادہ۔ اس کے بعد پھر بچوں نے کہا کہ ہم نے امی کھانا ہے سالن روٹی۔ میں نے کہا چلو، اچار گوشت کا ان کو شوق تھا کہ ہم نے اچار گوشت بنانا ہے، پھر میں نے کہا چلو صحیح ہے، میں اچار گوشت ہی آج بنا لیتی ہوں۔ پھر خیر ہم لوگوں نے اچار گوشت بنایا، روٹیاں وغیرہ بنائی، اس کے بعد 1-2 تو باجی چکے تھے۔ پھر خیر اچھا ہم نے انجوائے کیا۔ تب میں صبح سے 4 بجے سے اٹھ کر کھڑی تھی، میری تو بہت زیادہ ٹانگیں درد کر رہی تھی، تھکاوٹ کافی ہو چکی تھی۔ بیٹیاں کہہ رہی تھی کہ امی چلو آپ نہ تھوڑا لیٹ شروع کرتی، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیلپ کرواتے۔ میں نے کہا آپ لوگ بس اپنی تیاری کر لیں، وہی کافی ہے، کیونکہ بچوں کی جو تیاری ہوتی ہے نا وہ تو کوئی حد تک زیادہ ہوتی ہے، وہ تو جب میک اپ کرنے لگتی ہیں، تیاری کرنے لگتی ہیں تو کافی ٹائم لگا دیتی ہیں۔ اور بہو نے پھر وہ بیٹی کو سنبھالنا تھا کہ اس کی عنایا کی بھی طبیعت کافی خراب تھی، رو رہی تھی پوری رات، دن کو بھی وہ نہیں سو پائی، تو پھر میں نے اس کو سنبھالا۔ پھر خیر شام ہوئی تو بچوں نے کہا کہ ہمیں گھومنے پھرنے باہر جانا ہے۔ میں نے کہا میرا تو آج بالکل دل نہیں ہے، کیونکہ میرا بیٹا چھوٹا جو ہے نا بیچارہ کپڑے پہن کر ابھی باہر ہی نکلا تھا عید نماز کے بعد، اس کو نا سردی کے ساتھ بہت بخار لگ گیا، بہت تیز بخار تھا، 102 پر اس کو بخار تھا۔ تو اس کو اتنا زیادہ سردی لگی تھی کہ 5 کمبلے میں نے اس کو پہنائی، ابھی بھی اس کی سردی زیادہ تھی۔ پھر میں نے اس کو دبایا دبویا، اس کو صحیح کیا، تو ٹیبلٹ میں نے تھوڑی دیر بعد دی اس کو، جب سردی تھوڑی اس کی ختم ہو گئی۔ ادھر سے عنایا کی طبیعت خراب تھی، ادھر سے مجھے کام بھی بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ۔ انجوائے تو ہم نے اچھا کیا، لیکن پھر بھاگ دوڑ بہت زیادہ تھی۔ رات کو جب میں سوئی تو مجھے ہوش نہیں رہی۔ خیر پھر تھوڑی دیر بعد بیٹوں کو کچھ ہوش آ گیا، تو میں نے اسے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس چلا جا تو دوائی لے آ۔ پھر خیر وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے اسے چیک کیا، اس نے کہا تمہیں نا 102 پر بخار ہے، ڈرپ لگوا لو۔ تو کہتا میں نے ڈرپ نہیں لگوانی، میڈیسن لے کر آ گیا۔ خیر پھر ایک خوراک اس نے میڈیسن کی کھائی، پھر وہ ٹھیک ہو گیا، بہتر کچھ ہو گیا، لیکن بچے کی عید خراب ہو گئی، کیونکہ پورا مہینہ پہلے اس نے اتنا زیادہ کیا کہ مجھے امی عید پر یہ کپڑے پہننے ہیں، یہ کلر پہننا ہے، میرے کپڑے یہ صحیح سلائی کر کے دو، یہ کپڑے دھو کر دو جلدی سے، اور اس کو جلدی پریس کر کے دو۔ اسے بہت جلدی تھی، بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی اس کے اندر۔ تو میں نے کہا کہ اب میں کیا کروں، اب اس کی تو عید خراب ہو گئی بیچارے کی، جس کو پہلے سب سے زیادہ خوشی تھی، اس کی عید خراب ہو گئی۔ خیر اللہ کا شکر ہے آج بیچارہ وہ بہتر ہے، اور عنایا بھی تھوڑی بہت ہی بہتر ہے، لیکن کل کا دن اچھا بھی گزرا لیکن بور بھی گزرا، اور کھانے پینے کے کاموں میں مصروفیت کافی زیادہ تھی۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دینا، شیئر کر دینا، اور ایک چھوٹا سا کمنٹ ضرور کرنا، اور چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔